So good morning students. Again welcome to grade 8th English. Here we are going to discuss the remaining part of the chapter Glimpse of the Past. Okay. Already we have discussed the country context in 1757 to 1849. After that we had also seen what type of oppression was there. फिर जो डिससेटिस्फैक्शन जो लोगों को हो गया था कि लॉर्ड मैकले ने आकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन करने का जो प्रपोज़ल है वो उसको कैरी किया था, उसमें वो सक्सेस भी हो गए थे टू प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ द क्लर्क्स to assist the British. So like this up to here we have already discussed in the last video. So little bit flashback to the dissatisfaction. By 1856 the British were ruling the whole of India. Now they little cared about Indians' needs. So the dissatisfaction in the public began to grow. People wanted to get rid of British. So after that, what were the consequences of this dissatisfaction? It just turned to the spark of 1855 to 1857. That is, generally we called is the first revolt of 1857 or first freedom struggle of India, first fight for the independence. So all these names given to this spark. So what was that spark? Under the new rules, Santhalo had become desperate. In 1855 they rose in rebellion and killed the European and their servant alive. मतलब एक नए कानून से जो सेंथलो में रोष हो गया था, ये कोई रूल है जहाँ पे इस रूल के कारण सेंथल्स में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा वो मतलब गुस्सा आ गया था उनको और इसी वजह से 1855 में एक क्रांति आई थी. उस क्रांति में क्या हुआ कि कुछ यूरोपियन लोगों को, मतलब जो इंडियंस थे उन्होंने यूरोपियन लोगों को मार दिया, है ना. द डिसकंटेंट वॉज रिलीव्ड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू. और इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी में डिससेटिस्फेक्शन हो गया, वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए कि ऐसे कैसे यूरोपियन लोगों को इंडियंस ने मार दिया, इवन उनके सर्वेंट को भी मार दिया. सो यहाँ पे एक सोल्जर था जिसका नाम था मंगल पांडे. यू हैव heard his name. He was the very prominent or the very first person who just fought against British army. Though he was working under the British regiment. So the Sepoy Mangal Pandey, Sepoy means soldier, Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and he was executed for it. मतलब उन्होंने अपने ही रेजिमेंट के एक ऑफिशियल का या उनकी जो बात थी उसको न मानने का काम किया था, इस वजह से उन्हें फांसी दे दी गई थी. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस द रीज़न वाई एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस विथ मंगल पांडे. चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज. मतलब वो लोग ने क्या करे, अब जो लोग थे वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र नाम के एक लीडर थे जिन्होंने जो इंडिया की लीडरशिप कर रहे थे, इंडियन लोगों का लीडरशिप, उनको उनका लीडर बना दिया गया था, है ना. तो उन्होंने क्या किया, एक गांव से दूसरे गांव वो मैसेज कैसे दे रहे थे, चपातीस के थ्रू वो मैसेज सेंड कर रहे थे. With them was the message that, और उसमें मैसेज क्या था, their native emperor would want their service की. जो उनके एम्परर हैं वो क्या चाहते हैं, उनका सहयोग चाहते हैं, उनकी सर्विसेज चाहते हैं. सिमिलरली अ लोटस फ्लावर वॉज सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स. और जो इंग्लिश रेजिमेंट में इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें भी मैसेज दिया जा रहा था. किसके थ्रू, लोटस फ्लावर के थ्रू उनको मैसेज भेजा जाता था. दमास ऑल्सो गेव ऑल हिज हेल्प इन सपोर्ट. तो मास ने, जो लोग थे उनका बहुत सपोर्ट किया बहादुर शाह जफ़र का एक होने में.
After that the revolt of 1857 was started at मेरठ. सो मेरठ से वो जो रिवॉल्ट थी, वो क्रांति थी, वो चालू हुई थी. द सिपाही हु हैड रिवॉल्टेड मार्च टू दिल्ली. दे वर शाउटिंग स्लोगन इन फेवर ऑफ बहादुर शाह जफ़र. और उन्होंने अपना लीडर किसे मान चुका था? बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर मान लिया था और उन्हीं के नाम के नारे लगाए जा रहे थे. जो रेबिलियन किस साइड जा रहा था? दिल्ली की साइड जा रहा था. द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर. और इस टाइप से जो रेबिलियन है वो और ज़्यादा वाइड होते गया. मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स. दे हेल्प्ड द रिवॉल्ट. और कई ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन भी खो दी. लॉस्ट हो गया उनका जो जितनी भी ज़मीनें या जो जागीर थी उनके पास में, और उन्होंने रिवॉल्ट का मतलब क्रांति का साथ दिया. द फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ 1857. Many rulers like Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The English had taken away their kingdom. Popular leaders like Maulvi Ahmadullah of Firozabad urged the common man to revolt. मतलब सभी लोगों ने बोला, सभी को अपील करी, इंडियन पीपल को अपील करी कि आप सभी को इस क्रांति में हमारा साथ दें, है ना, भारत के लिए खड़े हों, इस टाइप से, है ना. आज़िमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे टू मेक नाना साहिब द लीडर ऑफ दैट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. और उन्होंने आज़िमुल्ला खान जो थे उन्होंने तात्या टोपे से कहा कि आप नाना साहिब को लीडर बना दीजिए वार का, है ना, इस लड़ाई का लीडर. ये जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई है उसका लीडर किसे बनाए? नाना साहिब को बना दे. ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया द पीपल फाउट पिच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव अ बुलेट इन हिज ब्रिस्ट. उनको क्या हो गई थी? गोली लग गई थी उनकी कलाई पे, ब्रिस्ट पे. तो उन्होंने क्या किया? अपनी कलाई को ही काट दिया, अपने हाथ को मतलब आधा कट कर दिया उन्होंने और गंगा जी में विसर्जित कर दिया, मतलब गंगा जी में फेंक दिया अपना कटा हुआ हाथ. ही जस्ट कट इट ऑफ थ्रोइंग इट इन टू द गंगा. ही सेड दैट इट वॉज हिज लास्ट ऑफरिंग, कि यही मेरी अंतिम भेंट है आपको, कि माँ गंगा यही मेरा अंतिम चढ़ावा है. और इस टाइप से उनका भी जो काम था मतलब कंप्लीट हो गया था. और यहाँ पर से जो आप आगे जिन जिन प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम सुनते हैं 1857 के रिवॉल्ट में, महारानी लक्ष्मीबाई भी थे जिन्होंने भी अपने सन को बैक पे लेकर के लड़ाई लड़ी थी, है ना. लेकिन ये जो लड़ाई थी 1857 का जो रिवॉल्ट था ये इंडिया का अनसक्सेस रिवॉल्ट था. उस वक्त जो इंडियन पीपल थे उनके पास में प्रॉपरली वो दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विथ वेपन्स एंड ऑल दोज थिंग्स. उनके पास में इतना मास भी नहीं था कि वो ब्रिटिश की वेल एस्टेब्लिश आर्मी का सामना कर सके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. Please once go through the text which is given in your book हनी ड्यू, है ना, उसमें आप जाके एक बार लेसन पढ़िएगा तो आपको और ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा. प्लीज़ टेक केयर. थैंक यू.